वर्सेस बेयर, स्टार हेल्थ, ये है वो स्टॉक जिसको लेकर अरमान और वरुण के अंदर द्वंद्व जारी है, मतभेद हैं। तो चलिए अरमान, शुरुआत कीजिए स्टार हेल्थ पर। जी सर, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एज अ सेक्टर, एज अ पेनिट्रेशन आप देखेंगे, पेनिट्रेशन ही काफी कमजोर है। और उसमें अगर मैं रिटेल हेल्थ की बात करूं तो उसमें इस कंपनी का जो अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट शेयर लगभग अगर आपको देखेंगे 33% का, तो कंटिन्यूसली मार्केट लीडर है। और ऐसा ही नहीं कि अभी का मार्केट शेयर है, अब जब इनका आईपीओ आया था 3-4 साल से अगर आप देखेंगे लगातार मार्केट शेयर, और ये 31% से बढ़कर अब 33% पर होता हुआ दिखा है। तो मार्केट शेयर तो है ही सही। और एक चीज इंपॉर्टेंट इनमें यह भी होती है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखेंगे वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी आपको, अगर आप 9 मंथ्स की बात करेंगे तो लगभग 13% के आसपास की जो है आपको बढ़िया जो है ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो उस हिसाब से जिस सेक्टर में है वहां पे अंडर पेनिट्रेशन है, लगातार ग्रो कर रहे हैं, मार्केट लीडर है और काफी अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी काफी सारी है। और अरमान आपने सही कहा, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन ये स्टार जो है वो बेकार है। क्यों मालूम? क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आप देखिए, इतने अनइवन नतीजे, समझ में नहीं आता कि कौन से क्वार्टर में मुनाफा करेगा, कौन से क्वार्टर में घाटा करेगा। पिछली बार अगर आप देखते तो कंपनी ने मुनाफा किया लेकिन घाटे के सामने, और घाटा भी तब किया था तब कोविड था। तो काफी अनइवन है कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है। इसके लिए भरोसा करना जो है वो एक बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। और जहां भी अनसर्टेनिटी होना, इन्वेस्टर्स वहां हाथ नहीं डालते। देखिए, एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि कोविड के टाइम पर घाटा करा था, तो अनसर्टेनिटी इसी के लिए है कि डेफिनेटली अगर कोविड है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वहां पर आपको क्लेम्स भी आएंगे, तो इस कारण वहां पर घाटा भी होता हुआ दिखेगा। पर जैसे अब ये चीजें नॉर्मलाइज होती हुई जा रही है तो ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा। पर कोविड के चलते इनको एक फायदा होता हुआ दिखा। एक तो अगर आप डिजिटल स्पेस से जो इनको लगातार ग्रोथ आ रही है वो इनको फायदा देगी। जो पहले इनकी लगभग 56% थी वो धीरे धीरे बढ़कर अब 63% के आसपास होती हुई दिखी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिजिटल स्पेस से जो ग्रोथ है वो इनको सपोर्ट करने वाले। लेकिन कुछ नए प्रोडक्ट जो ये ला रहे हैं उसमें देखिए, कंपनी ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट जो है उसकी कीमतों में 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते रिन्यूअल्स के जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 300 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आ सकती है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट का कंपनी दाम बढ़ाती है उसके बाद उसके वॉल्यूम्स पे कहीं ना कहीं हिट होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स की जो स्टिकीनेस है वो बिल्कुल नहीं है इनके प्रोडक्ट्स के साथ। देखिए, एक चीज है कि जैसे आपने दाम बढ़ाने की बात बोली, तो दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वो बढ़ रहा है। और अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स देखेंगे तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टिकीनेस, अब ये सिर्फ अगर आप बात करेंगे टैक्स रिजीम की, सिर्फ टैक्स के हिसाब से नहीं है, अब हेल्थ इंश्योरेंस एज अ हेल्थ के कंसर्न से भी लिया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप एजुकेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से जैसे नई युवा पीढ़ी जो भी है वो समझ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर एक गलती हुई तो आपको एक पीढ़ी पीछे कर सकता है। इसलिए ये हेल्थ इंश्योरेंस एज दैट फैक्टर अगर आप देखेंगे तो वो काफी बढ़िया है। नो डाउट हेल्थ इंश्योरेंस सब ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने नई टैक्स रिजीम की बात की, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तो वही है। और उसके चलते कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि शायद हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, उस पर लोग ज्यादा खर्चा करेंगे नहीं। वैसे भी देखिए, आजकल तो समय आ ही चुका है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और जो हम डेटा रोज बताते हैं, इंश्योरेंस से ज्यादा लोग तो घूमने में खर्चा कर रहे हैं। तो वो पॉइंट भी एक वैलिड है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो अगर है, पर अगर आप उसी के साथ देखेंगे जो मैंने तर्क दिया उसमें अगर आप देखेंगे सीएलएसए का अनुमान देखेंगे तो उन्होंने ईपीएस का टारगेट जो वो तो एस्टीमेट जो है बढ़ाया ही है। उसी के साथ साथ जो सीएलएसए स्टार हेल्थ पर टारगेट दे रहा है वो लगभग अगर आप करंट मार्केट प्राइस 562 का है और टारगेट उन्होंने 700 के आसपास का दिया है। और ऑलरेडी बिटन डाउन स्टॉक है और जिस सेगमेंट में वहां पे काफी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से उनका कन्विक्शन बरकरार है। डेफिनेटली सीएलएसए ने यहाँ पे टारगेट तो बढ़ाए हैं, लेकिन यूबीएस को भी आपको देखना होगा जिस तरह से उन्होंने टारगेट घटाया। और वैसे भी देखिए, आप इसका आरओई अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव आरओई देखने मिलेगा। कौन सी कंपनी नेगेटिव आरओई देती है, और देती है तो उसको वैल्यूएशन क्यों दे। और पिछले 5 साल में आप देखिएगा नेगेटिव 38% के आसपास का आरओई। अगर इस तरह की कंपनी डिलीवर करेगी तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आएगा। इसके लिए शायद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस नो डाउट सीएलएसए अपडेट कर रहा है, लेकिन यूबीएस को अगर आप देखेंगे तो वहां पे इसमें अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नेगेटिव का रीजन वो है वो क्लेम के जो रेशियोज आए थे उसके बाद से अगर आप जो कंबाइंड रेशियो यहाँ पर देखते हैं तो कंबाइंड रेशियो में आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। वो जितना कम होता है उतना फायदा होता है, उसमें आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो शायद आने वाले समय में उससे फायदा होता हुआ दिखेगा। पता नहीं 5 साल नेगेटिव था, अगले 5 साल क्या होगा भगवान। इसीलिए इसको सनराइज सेक्टर बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए। इसका सनसेट हो चुका है अनिल सर। चलो, गुड मॉर्निंग। सनराइज तो आइए, तो ये है स्टार हेल्थ पर दोनों तरह के स्ट्रॉन्ग विचार और दोनों तरह की स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स भी। आइए जरा राय ली जाए बंसल जी से। बंसल जी, स्टार हेल्थ क्या कहेंगे? अनिल जी, पहले तो टेक्निकल की बात करें, चार्ट वीक है और मैं टोटली वरुण के साथ जाऊंगा अनिल जी। एक तो क्या है कि चार्ट वीक है अनिल जी, और दूसरा वरुण का ट्रैक रिकॉर्ड जब वो बियर बने हैं ना, मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। मतलब कि 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट मोर देन 85% का ट्रैक रिकॉर्ड है।
650 660 के भाव मिले, स्टॉक पुल बैक में है, निकलना चाहिए। और दूसरा एक चीज अनिल जी ऐड करूंगा जो वरुण मिस कर गए, कि किसी भी ये जो हेल्थ पॉलिसीज होती है ना, इसका अगर ट्रू फीडबैक लेना है तो हॉस्पिटल डेस्क में टीपीए होता है हर जगह पर। टीपीए पे जाके पूछें तो हर व्यक्ति जो टीपीए पे बैठा हुआ है ना, अनऑफिशियली आपको स्टार की पॉलिसी लेने के लिए मना करेगा। अनिल जी, क्लेम सेटलमेंट में काफी दिक्कत आती है। और ये सेम चीज जब रिलायंस जनरल इंश्योरेंस था, जब ये रिलायंस कैपिटल चलता था, उसके अंदर भी सेम चीज होती थी। तो एक तो टीपीए से आप पता करें वरुण, और दूसरा अगर टीपीए का डाटा तो आपको मिलेगा नहीं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आप देखें कि कितने लोगों के, जैसे एचडीएफसी की भी हेल्थ पॉलिसी है, अपोलो म्यूनिक की भी है, किसके सबसे ज्यादा केसेस इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाते हैं। तो आप पाएंगे स्टार हेल्थ की मतलब की जो नंबर है काफी ज्यादा है। तो मेरे तो अनिल जी राय है उछाल पे बेचना चाहिए। 650 660 के अराउंड मिलता है तो फंसे हुए लोगों को निकलने की राय है। ओहो, तो चलिए उछाल में बेचे, लेकिन उछाल आज जो 1.5% की वो काफी नहीं, थोड़ी ज्यादा चाहिए। 650 के आसपास आए तब, या फिर बंसल जी से रिव्यू करवा लें उस वक्त की क्या करना है। ओके, तो यह है स्टार